हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपके पेपर होने जा रहे हैं दिसंबर में, आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हो सकते हैं या तो थर्ड के या तो फिफ्थ के। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका पेपर होता है तो होगा या नहीं होगा, तो ये आपको क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपके SEC के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा है तो उसका पेपर नहीं होगा, और होगा भी तो किन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ओनली 1 सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 6 सब्जेक्ट है। अगर इनमें से आपने कोई सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है तो इसका पेपर आपको नहीं देना होगा, थ्योरी एग्जाम नहीं देना होगा, ओनली असाइनमेंट होंगे। तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे, सिर्फ आपको इसका पेपर कोई सा भी नहीं होगा। इसी के अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट हैं। इसी कोर्स की बात की जा रही है, देख सकते हैं ये वाला कोर्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने लिया है, किसी भी सेमेस्टर में लिया हो, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ किसी में भी लिया हो, अगर ये 3 सब्जेक्ट है तो इसका आपको पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा इन जो ये 6 सब्जेक्ट है, इसमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो इसका पेपर आपको नहीं देना होगा, सिर्फ आप असाइनमेंट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर भी दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पास भी किया जाएगा। तो यही आपको अपडेट देनी थी कि क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप पेपर देने जाएंगे दिसंबर जनवरी में, तो आपके SEC में इनमें से सब्जेक्ट ले रखा होगा, फिर आपके पेपर में एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं होगा, तो आप कहेंगे हमने 7 सब्जेक्ट ले रखे थे लेकिन यहाँ पर 6 सब्जेक्ट ही क्यों आ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा, जैसे कि इंग्लिश का है, रंगमंच है, हिंदी है, तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर आपका नहीं होने वाला। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, अगर मान लीजिए ये जो किसके लिए लागू होगा, ये जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है जो न्यू 2024 में एडमिशन लिए उनके लिए, प्लस अगर आपने थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में अभी पेपर देने जा रहे हैं, अभी लेंगे, उसमें उसके लिए होगा। इससे पहले 2022 में अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट ले रखा है ना, और मान लीजिए उस केस में आपका ER पेपर है, मतलब कि जैसे कि आपने ये सब्जेक्ट का पेपर दिया था 2022 में, लेकिन आपका ER आ चुका है उस सब्जेक्ट में, तो क्या उसके पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो ER पेपर है उसके पेपर आपको फिर से एग्ज़ाम देने होंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो न्यू सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो पहले इसका पेपर कभी भी लाइफ में नहीं दिए, जो आप न्यू पहली बार देंगे उसके लिए सिर्फ ये लागू होगा, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी 23 में या 24 में एडमिशन लिया है तो इनके लिए सारे लागू होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 24 में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ले रखा है, आपका पेपर नहीं होने वाला, असाइनमेंट देंगे, उसके नंबर मिलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर का भी मार्क्स लगा दिया जाएगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी जो इस वीडियो में देनी थी, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे आपके नवंबर अक्टूबर में, तो आप कहेंगे नवंबर में एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में पेपर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।